निशिकांत दुबे जी, सीधे आपसे सवाल करते हुए, राजीव शुक्ला की ओर से यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक फर्जी मामले को लेकर आई है सदन के भीतर। जॉर्ज सोरोस से और जिस संगठन से आप लोग आरोप लगा रहे हैं संबंधों के, वो पूरी तरह से गलत है, निराधार है। क्या है इस पर जवाब आपका? इस पर मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? जब मेरा पहले दिन देखिए क्या है कि 0 आवर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अधिकार है। मेरा 0 आवर फंसा, मैं बोल रहा था, हंगामा शुरू कर दिया। पिछले 3-4 दिन से लगातार कांग्रेस, आज भी मेरा 0 आवर फंसा हुआ था, 2 नंबर पर था। पिछले 3-4 दिन से कांग्रेस कहती है कि मैंने जो बातें बोली है वो एक्सपंज करिए। मैंने आज स्पीकर महोदय को कहा कि मैंने पूरा अपना स्पीच देखा है और स्पीच लेके मैं गया था स्पीकर साहब के पास। मैंने कहा कि इसमें अनपार्लियामेंट्री कौन सी बातें मैंने कही। यदि इसको ऑथेंटिकेट करने का सवाल होगा तो मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूँ। आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे 10 जो सवाल हैं वो 10 सवाल पूरे होने दीजिए। 10 सवाल, इस देश को जानने का अधिकार है कि मैं कौन सा 10 सवाल पूछना चाहता हूँ। और वो 10 सवाल जब हो जाएगा फिर उसका कांग्रेस जवाब देती रही। फिर ये कहेंगे कि भटकाने का, लटकाने का, सटकाने का जो है, जो भी इनका आरोप है, तो पार्लियामेंट के फोरम पर ही तय होगा ना कि बाहर तय होगा। आप बाहर आंदोलन करते हो, पार्लियामेंट आप चलने नहीं दे रहे हो, एक सांसद की आवाज़ को दबाना चाहते हो। आपका यदि मेरा 0 आवर यदि फंसा है तो आप किस आधार पर मुझे बोलने नहीं दे रहे हो? मेरा तो अधिकार है पार्लियामेंट में बोलने का। और मैंने जो बातें कही हैं वो सब मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूँ। मेरे पास सभी चीज़ों के प्रमाण हैं, पुख्ता प्रमाण हैं। उस प्रमाण के साथ मैं बोल रहा हूँ। पार्लियामेंट मैंने ऐसा फोरम यूज नहीं कर लिया ना कि यूज एंड थ्रो, पिक एंड थ्रो, किसी को पकड़ लिया हमने। 4 साल 5 साल से ये अडानी चिल्ला रहे हैं। इनके पास कौन सा प्रमाण है? किसी प्रमाण के साथ उसी OCCRP के साथ ये आते हैं, उसी OCCRP के रिपोर्ट का कहते हैं। तो आज ये आ गया, तय हो गया। US एम्बेसी ने जो अभी परसों स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा ही डेंजरस स्टेटमेंट है। वो एक्सेप्ट कर रहा है इन चीज़ों को कि US की गवर्नमेंट, USAID OCCRP को पैसा देती है। उसका एग्रीमेंट ये कहता है कि इसकी एडिटोरियल पॉलिसी पे सोरेस फाउंडेशन का हेड है। दूसरा जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है सोरोस का, वो दूसरा उसका सबसे बड़ा पैसा देने वाला है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन उसके एडिटोरियल को कंट्रोल करती है। वो ये कहती है कि भिन्न भिन्न देशों में किस तरह के मुद्दे को उठाना है। बांग्लादेश में आज जो जीनोसाइड हो रहा है, मुसफ़िर फजल जिसके साथ की राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई, जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में बता चुका हूँ, वो भी सोरोस फाउंडेशन का सदस्य है। सोरोस जो है यहाँ आता है। सोरोस यहाँ, आपको मैं बताऊँ, बड़ी सीरियस बात है। शशि थरूर का ट्वीट चल रहा है। 2009 में सैम पित्रोदा कैसे एडवाइज़र हों, 2004 से लेकर 2009 तक एक ऐसा समय था कि सैम पित्रोदा उसके एडवाइज़र नहीं थे। सैम पित्रोदा कैसे एडवाइज़र हों? तुरंत सरकार बनाने के बाद आप तय करते हो। सोरोस उसके बाद जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में स्टेक ले लेता है। सोरोस उसके बाद 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप देने लगता है जो बाहर में, विदेश में पढ़ रहे हैं। उसमें कांग्रेस के कितने बच्चे हैं, कांग्रेस के नेताओं के कितने बच्चे हैं? ये सारे सवाल ऐसे हैं जो कि लोगों को जानना चाहिए। आप सोरोस से मिलने के लिए क्यों जाते हो? आपकी जो चाची है फौरी नेहरू, उससे मिलने के लिए डलहौजी क्यों जाता है? आप उसके बच्चे से मिलने, अनिल से मिलने चंडीगढ़ क्यों जाते हो? राहुल गांधी जी और उनकी माता जी क्यों जाते हैं? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नड्डा जी ने जो बातें कही FDL AP के साथ 94 से जी, वो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स है। उस वक्त सोनिया जी नेता नहीं थी। 94 से राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के नाते आप उसके मेंबर हो। वो कश्मीर को अलग दिखाना चाहती है। इल्हाम उमर से आप मिलते हो, वो कश्मीर को अलग देश बनाना चाहती है। रो खन्ना से आप मिलते हो, वो अलग खालिस्तान बनाना चाहता है। बारबरा ली से आप मिलते हो। और ये सब सैम पित्रोदा का जो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव एक NGO फोरम है जिसके साथ की US की गवर्नमेंट और सोरोस फाउंडेशन जुड़ा हुआ है, जिसकी पूरी की पूरी फंडिंग USAID करता है। और इसके तार जो है बहुत पुराने जुड़े हुए हैं चित्रा जी, कि ये जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बना है जी, ये भी अमेरिकी सरकार के एड से रॉकफेलर फाउंडेशन ने बनाया है। और ये बनाया गया कि अमेरिका के हितों को कैसे ब्यूरोक्रेट, कैसे इंटेलेक्चुअल देखें। इसके लिए एक क्लब बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसका झुकाव रूस के साथ था। बहुत तो सारी ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाकर जी आपकी ओर से लगाए गए। आपको संबंधों पर ज्यादा ऐतराज है या फिर कौन से वो सवाल हैं जो आप सदन के भीतर उठाना चाहते हैं?
और एक और सवाल इसी के साथ, निशिकांत जी, आप कह रहे हैं कि ज़ीरो आवर में आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्षी दलों का यह आरोप है कि उनके बड़े नेताओं को लेकर आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं ज़ीरो आवर में, इस वजह से आपको बोलने से रोका गया है। दोनों सवालों पर जवाब आपका। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि मैं तो खुद ही आज लेके अपने स्पीच को गया था। 16 साल के अपने संसदीय जीवन में मैंने संसद के फ्लोर का उपयोग कभी भी असंसदीय चीज़ों के लिए नहीं किया। मैंने कौन सी असंसदीय बात बोली है? मैंने उनको चोर नहीं बोला, मैंने उनको गद्दार नहीं बोला, मैंने उनको भ्रष्ट नहीं बोला। मेरा केवल ये कहना है कि OCCRP, जिसको US गवर्नमेंट और सोरोस फाउंडेशन फंड करता है, आप उसके साथ मिले हुए हो, उसी के कहने पर आप पार्लियामेंट को बंधक बनाए हुए हो, उसी के कहने पर आप इशू बनाते हो। जब पार्लियामेंट नहीं चल रही होती है कभी OCCRP का कोई न्यूज़ नहीं आता है। जैसे ही पार्लियामेंट का समय आ जाता है नज़दीक, वैसे ही सारे लोग चोर हो जाते हैं, सारे लोग बदमाश हो जाते हैं, सारे लोग करप्ट हो जाते हैं। आप उस मुद्दे को उठाते हो, ट्वीट करते हो, सदन के बाहर बोलते हो, और सदन में भी आपका एजेंडा, संसद का एजेंडा भारतीय लोग नहीं तय कर रहे हैं, संसद का एजेंडा सोरोस तय कर रहा है। वो सोरोस तय कर रहा है जिसके साथ आपके संबंध है। राजीव गांधी फाउंडेशन का सबसे बड़ा यदि डोनेटर है तो सोरोस है। मनोज भार्गव है। मैं आपको बताऊं, एक मनोज भार्गव जो है, लग रहा है कि संसद भवन जब भी कामकाज की शुरुआत होने जाती है उसके ठीक पहले कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिस पर सदन बाधित होता है। इस आरोप के पीछे का आधार क्या है निशिकांत जी? आप पिछले 2-3 साल से चित्रा जी जो भी देख लीजिए, संसद की कार्रवाई चालू होगी, कभी पेगासस का मुद्दा आ जाएगा, कभी वैक्सीन का मुद्दा आ जाएगा, कभी अडानी का मुद्दा आ जाएगा, कभी CAA का मुद्दा आ जाएगा। और ये सारी चीजें OCCRP जो है अपने न्यूज पोर्टल में करती है। इवन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये OCCRP कहता है। जयराम रमेश ट्वीट करेंगे कि OCCRP ने ये कहा, शशि थरूर ट्वीट करेंगे कि OCCRP ने ये किया, प्रियंका गांधी जी ट्वीट करेंगी OCCRP ने ये कहा, संजय राउत जी ट्वीट करेंगे OCCRP ने ये किया, और उसी के आधार पर पूरी पार्लियामेंट उसके इर्द गिर्द घूमती है। अरे OCCRP कोई भगवान है, बाइबिल है, रामायण है, महाभारत है? आप अपने यहाँ के मुद्दे को, यहाँ किसानों के मुद्दे हैं, यहाँ महंगाई का मुद्दा है, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, यदि आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे हैं, यदि देश के लिए, आम लोगों के लिए आप आए हो, आप बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे पर आए हो, मोदी जी के विकास के मुद्दे पर आए हो, यदि विकास से आपको कोई एलर्जी है तो आप अपना मुद्दा तय करो ना, कि आप बाहर के मुद्दे को तय करोगे। वो तय तो कर रहे हैं OCCRP जो वो अडानी के मुद्दे पर मुद्दे तय करते हो। निशिकांत जी, आप लोगों को घेर रहे हैं और ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि अडानी के मुद्दे की काट के लिए ये सोरोस का मुद्दा बीजेपी लेकर आई है। 2010 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सोरोस ने 5% अपना स्टेक लिया। वो अडानी के पहले का है कि ना अडानी के बाद का? आपने दिया ना। 2010, 11, 12, 13 4 साल आप देख लें, दिसंबर के महीने में स्टॉक एक्सचेंज पूरा का पूरा डाउन गया और सारे लोगों ने अपने पैसे जो है शॉर्ट सेलिंग के आधार पर निकाले। ये पैसे जांच का विषय है कि नहीं कि आम जनता का जो पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगा हुआ है वो सोरोस की कंपनी को कैसे गया। 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई, उस स्कॉलरशिप को देखने का क्या नजरिया था, उसको सिलेक्शन का तरीका था, ये लोगों को जानने का अधिकार है कि नहीं है। राजीव गांधी फाउंडेशन को सोरोस क्यों पैसा देगा? एक राउंड ट्रिपिंग का सवाल मैं आपको बताता हूं कि सोरोस फाउंडेशन के साथ एक मनोज भार्गव जुड़ा हुआ है जी। मनोज भार्गव 2004 के पहले 10-20 करोड़ का आदमी था अमेरिका में। आज 2004 से लेकर 2014 तक वो लखपति हो गया, लाखों करोड़ का मालिक हो गया। वो सबसे बड़ा डोनेटर है RGF में, और 2014 में जब माननीय मोदी जी की सरकार आती है तो वो सबसे ज्यादा गरीब हो जाता है। आप ये समझें कि इस तरह की जो राउंड ट्रिपिंग करके आप राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा ले रहे हो, सोरोस आपको पैसा देता है, ये लोगों को जानने का अधिकार है या नहीं है? आप किस आधार पर सोरोस से मिलने के लिए जाते हो? सोरोस 2004 में जब UPA की सरकार आती है तब यहाँ आ जाता है, 2009 में जब सरकार आती है तब यहाँ आ जाता है। इंपीरियल होटल में वो 7 दिन तक पड़ा हुआ रहता है। कांग्रेस के नेताओं के अलावा कोई नहीं जाता है, वो मंत्री तय करता है, एडवाइजर तय करता है। ये देश को जानने का अधिकार है या नहीं है? ठीक है, अब आखिरी के 2-3 सवाल जल्दी मैं आपसे और सवाल यह है कि आप मेरे साथ और भी मेहमान हैं। निशिकांत दुबे जी, अब सवाल यह है, आज सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है। अब सोनिया गांधी के
एक सह अध्यक्ष होने को लेकर आप लोग रिश्ता जोड़ते हो सीधे सीधे सोरोस से, वहीं दूसरी तरफ आपकी सरकार है और आपकी सरकार इतने लंबे वक्त से है। आप 2010 का मुद्दा अगर गिना रहे, जांच करवा लीजिए। जांच से क्यों परहेज है सरकार को? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जांच के बाद। देखिए मोदी जी यही तो मैं कह रहा हूँ, जेपीसी बनाने की मांग तो मैं भी कर रहा हूँ ना, कि सोरोस और गांधी परिवार के नेक्सस के बारे में जेपीसी होनी चाहिए। राजीव शाह जो यूएस एड का हेड था, आज रॉकफेलर फाउंडेशन का हेड है, जो सैम पित्रोदा का एडवाइजर है, जो सैम पित्रोदा राजीव शाह की जो एग्जीक्यूटिव है नीना, वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव जो सैम पित्रोदा का है उसकी मेंबर है। ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव राहुल गांधी जी के सारे खर्चे को तय करती है, सारे मीटिंग को तय करती है, चाहे इल्हान उमर से मिलिए, चाहे बरवारा अली से मिलिए, चाहे मुजफ्फर फसल से मिलिए, जो कि आज जीनोसाइड बांग्लादेश के लिए जिम्मेवार है। आज कल भी मैं आपको बताऊं कि आज विक्रम मिस्री गए हैं बांग्लादेश। उसके पहले जो सोरोस फाउंडेशन का हेड है मार्क, वो कल मोहम्मद यूनुस से मिला है। मोहम्मद यूनुस का सारा खर्चा जो है सोरोस फाउंडेशन अमेरिका में पिछले 7-8 साल से जब एग्जाइल में है वो खर्चा कर रहा है। तो और वहां से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कि पाकिस्तान को फ्री कर दिया बांग्लादेश ने, मोहम्मद यूनुस ने। ये सारे चिंता के विषय हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है। इस देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, 1947 में कांग्रेस ने इस देश का बंटवारा किया और आज भी सीए के नाम पर, चाहे वो खालिस्तान के नाम पर, कश्मीर के नाम पर, मणिपुर के नाम पर, नॉर्थ ईस्ट के नाम पर जितने सारे तत्व एक्टिव हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच के माध्यम से ये सारा का सारा पैसा दे रहा है सोरोस। और सोरोस के साथ जो गांधी फैमिली के संबंध हैं, जो सैम पित्रोदा उनके पेरोल पर है, जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का सदस्य है, जो चेयरमैन है, ये सारा चीज जानने का देश को अधिकार है। और मेरी बातें वहां पार्लियामेंट में बोली नहीं जा रही हैं। कौन मैं कौन कल से फिर से सवाल प्रयास हैं? करूंगा कि मैं पार्लियामेंट कौन कौन से सवाल हैं जो सदन के भीतर आप उठाना चाहते हैं? ये सभी मुद्दे जितने मैंने आपको कहा गोल गोल मैंने बता दिया है। जो स्पेसिफिक मुद्दे हैं मैं सदन के अंदर ही बोलूंगा। यदि सदन मुझे 20 तारीख तक बोलने की इजाजत नहीं देगा तो मैं फिर आपके साथ इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। एक आखिरी का सवाल आपसे, हर रोज तकरीबन 15 करोड़ रुपए पानी की तरफ बह जा रहे हैं। सदन की कार्रवाई जिस तरह से ठप हो रही है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, क्या सरकार की, आप लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि मिल बैठकर कम से कम एक रास्ता निकालें और वहां पर कामकाज सुचारू ढंग से चले? निशिकांत जी, आम आदमी का पैसा कैसे पानी की तरफ बह रहा है हर रोज, सदन की कार्यवाही नहीं चल पाने के कारण? नहीं, हम तो चाहते हैं चित्रा जी सदन चले। मैं तो कह रहा हूं कि मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा है। 0 आवर में मेरा आज भी 2 नंबर पर था, लेजिटिमेट हक है मेरा। मैं जब बोलने के लिए खड़ा होता हूं, सारे अपोजिशन के लोग, खासकर कांग्रेस के लोग जो है वेल में चले जाते हैं, हंगामा करते हैं, कपड़ा फाड़ते हैं। मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा है। मेरी आवाज को दबा रहे सदन, वो नहीं चलने देना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मत है कि देश सर्वोपरि है। विदेशी ताकतों के साथ जो देश तोड़ने की साजिश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, वो जो उनका टूल बन रही हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये चीजें देश को समझनी चाहिए। देश बचेगा तो पैसा बचेगा, देश ही नहीं बचेगा। आज सीरिया का राष्ट्रपति भाग गया दमिश्क, पैसा लेकर क्या कर लिया? कौन सी चीजें हैं? देश बचना चाहिए। जिस तरह सीरिया की स्थिति हो रही है, अफगानिस्तान की स्थिति हो रही है, बांग्लादेश की स्थिति हो रही है, राहुल गांधी और उनके जितने भी समर्थक हैं ये इसी तरह का देश बनाना चाहते हैं, देश तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए खालिस्तानियों से मिल रहे हैं, कश्मीर तोड़ने वालों से मिल रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट तोड़ने वालों से मिल रहे हैं और उन मुद्दों को उठाकर, उकसाकर लोगों को भड़का रहे हैं। और ये बातें पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और इसी के लिए मैं जेपीसी की मांग कर रहा हूं।